जय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। बच्चों, आज सेकेंड डे है और आज जो है मैंने बताया था आपको, जैसे सीरीज चल रही है हमारी, कल जीएटी की थी, आज हम मैथ्स के सर को लेके आए हैं। मैथ्स के फैकल्टी हैं ये नोबल दून डिफेंस एकेडमी के। आज आपको बताएंगे कि कट ऑफ पार करने के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कट ऑफ पार करने के लिए अगर आपने 30 to 35 क्वेश्चंस भी आपने मैथ्स के अटेम्प्ट कर लिए और राइट अटेम्प्ट कर लिए तो आप जो है कट ऑफ पार कर सकते हैं। तो आज चलिए हम जानते हैं मैथ्स वाले सर से कि आपको कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसको आप लास्ट मोमेंट में आप इजीली कर सकते हैं। सर जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक सिंह फ्रॉम नोबल दून डिफेंस एकेडमी। तो जैसा सर ने बताया कि अभी सिर्फ 15 दिन बाकी हैं आपके एग्जामिनेशन होने के लिए। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी इस मोमेंट पर, फिर से अगर चाहते हैं कि मैथ्स में कुछ ऐसा कर लूं जिससे आप अच्छा स्कोर कर लें, आपका कट ऑफ क्लियर कर ले, तो उसी के लिए लास्ट 15 दिन की हम स्ट्रैटेजी आज क्या फॉलो करने वाले हैं ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इजी चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर्स जो लास्ट में अगर 15 दिन में अगर मेहनत करेंगे तो आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो कौन कौन सा चैप्टर्स है? तो सबसे जो पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आप देखोगे एक्चुअली ये एनडीए का बिल्कुल फेवरेट चैप्टर है। हर बार कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा भी क्वेश्चंस आता है, और सबसे इजी चैप्टर है आपका, यही है आपके एंटायर कोर्स के लिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। बहुत बच्चों को तो स्टैटिस्टिक्स आता होगा पहले से ही, क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड। इसके अलावा कुछ और भी चैप्टर्स हैं जो 11th में है, और कुछ आपका कॉमर्स का पार्ट भी है, वो भी आप इजीली कवर कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला बेस्ड है, और इससे भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन दो चैप्टर को ही कर लिया तो मिनिमम 18 क्वेश्चन तो यही बन जाएंगे, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जो है, मैं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ कुछ पोर्शन ऐसे हैं, स्टार्टिंग वाले पोर्शन और लास्ट वाले पोर्शन, जिसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है, आयोटा वाला क्वेश्चंस होते हैं, उससे क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है, और इससे भी लगभग 5 क्वेश्चंस एवरी टाइम पूछे जा रहे हैं। हर बार 5 क्वेश्चन आ रहा है। और आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ज्यादातर क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इसके। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सीक्वेंशियल सीरीज। सीक्वेंशियल सीरीज का मतलब जिसमें एपी जीपी वाले क्वेश्चंस होते हैं। एपी तो आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है, उसमें अगर आपको एपी आता है तो जीपी में आपको दिक्कत नहीं होगी, और इससे भी आप देखोगे 5 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, और ये भी बहुत इजी चैप्टर है एपी एंड जीपी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सेट्स। जैसे आपको कभी 11th का कोर्स स्टार्ट किया जाता है, सेट्स पढ़ाया जाता है। अगर सेट्स आपको पूरी तरह से नहीं आता, कम से कम वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, उसके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उससे 3 अलग अलग क्वेश्चन ये सब पार्ट्स पूछे जाते हैं। तो सेट्स इज वेरी वेरी इजी चैप्टर, कम से कम वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, और इससे हर बार अराउंड 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा भी तो आता है क्वेश्चन से। अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। देखिए, अगर कैलकुलस आपको करना है तो डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए, और डिफरेंशिएशन तो बेस है पूरे कैलकुलस का, और इससे आसान चैप्टर तो मेरे ख्याल से पूरे आपके कैलकुलस में कुछ भी नहीं है। तो डिफरेंशिएशन से आप देखोगे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आता ही आता है, और अगर डिफरेंशिएशन आता है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन भी आप कर लोगे बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो इजी चैप्टर, लेकिन ये थोड़ा वास्ट है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन से ही पूछा जाता है। तो अगर आपके पास में थोड़ा टाइम है तो आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर कर सकते हैं, और इसकी क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। और कितने क्वेश्चंस आते हैं? ऑन अराउंड 3 से 4 क्वेश्चंस एवरी टाइम। आखिरी जो चैप्टर है जिसके बारे में बात करूंगा दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्चुअली आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। अगर आप देख लोगे लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा टफ आता है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा पार्ट है जिसके क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने 10th में भी वो पढ़ा हुआ है। तो हाइट एंड डिस्टेंस आप जरूर कर लेना, इसके क्वेश्चंस आप डेफिनेटली कर लोगे, और इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस मान के चलो आप। ठीक है, तो दीज आर द इजी चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आप लास्ट 15 डेज में भी आराम से कर सकते हो, जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये मिनिमम क्वेश्चन को भी अगर ऐड करोगे ना तो दिस कम्स टू अराउंड 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस भी अगर ढंग से कर लिया तो अगर 35 भी आपका सही है, यदि थोड़ा सा कम भी आ रहा है, तभी आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाए। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि आप जैसे कि कई बच्चों का सवाल है कि हम सर 12th में हैं, तो हमने जो 11th में पढ़ा है, अभी 12th का हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है, अब 11th के बेसिस पे हम कौन सा चैप्टर को करके एंड जा सकते हैं? तो जैसे आप 11th में देखेंगे, 11th में चैप्टर जो है तो स्टैटिस्टिक्स है आपका 11th वाला चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीक्वेंशियल सीरीज है, सेट्स है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस है। ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस तो 10th का पार्ट है, बाकी जो मैं टिक वाले चैप्टर्स लगाया हूं ये आपका सारे 11th वाले में है।
तो कम से कम ये चैप्टर्स आप कर सकते हैं। और अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से आता है, जबकि वो इतना आसान चैप्टर नहीं है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जरूर कर लेना। 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। और अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आता है जो आपने 11th में पढ़ा है, तो प्रोबेबिलिटी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी से मिलाकर अराउंड आपका कम से कम 15 से 18 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सिर्फ 11th वाला भी कर लोगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो जरूर कर लोगे इन दोनों चैप्टर से। थैंक यू सर इस चीज के लिए। अभी बच्चों आपको बताया था, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि ये जो 12th में है बच्चे, जो 12th अपेयरिंग है और सितंबर का फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और इन चैप्टर्स को अगर आपने किया जी 11th में पढ़े हुए हैं आपने, आपको 12th टच करने की भी जरूरत नहीं है। सर ने बताया जैसे कि आप जो 11th का आपने पढ़ रखा है और अच्छे से किया हुआ है, तो भी आप कट ऑफ को पार कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।